लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप पी ऑफ अ वर्टिकल टॉवर पी क्यू। ठीक है, एक वर्टिकल टॉवर पी क्यू है आपके पास, इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये आ गया हमारा बेस। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्टिकल टॉवर। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्टिकल टॉवर पी क्यू। ये आ गया हमारा वर्टिकल टॉवर पी क्यू। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से अगर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जाए, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया? 45 डिग्रीज। कितना बोला उन्होंने? 45 डिग्रीज। तो ये यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज 45 डिग्रीज। लेट आर बी अ पॉइंट पॉइंट ऑन ए क्यू। ठीक है, पॉइंट को यहाँ मान लेता हूँ। लेट आर बी अ पॉइंट ऑन ए क्यू, यहाँ पे पॉइंट आर होगा। लेट आर बी अ पॉइंट ऑन ए क्यू, थोड़ा और तो लेट आर बी अ पॉइंट ऑन ए क्यू। ठीक है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट बी वर्टिकली अबव आर, फ्रॉम अ पॉइंट बी वर्टिकली अबव आर, वर्टिकली ऊपर कोई एक पॉइंट होगा बी। फ्रॉम अ पॉइंट बी वर्टिकली अबव आर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी इज 60 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी इज 60 डिग्रीज। चलो ठीक है, यहाँ से ऐसे ये बना देते हैं लाइन, इधर से ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, वर्टिकली अबव आर, फ्रॉम पॉइंट बी वर्टिकली अबव आर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है उसने? 60 डिग्रीज। कितना बोला है? 60 डिग्रीज। इफ एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी बी ए क्यू, ठीक है, एंगल बी ए क्यू कितना बोला है? 30 डिग्रीज। तो इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस एंगल को कितना बताया उसने? 30 डिग्रीज। इफ एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ए बी की लेंथ कितनी दी है? डी। ठीक है, ए बी मतलब ये लेंथ ए बी वाली लेंथ कितनी दी है? डी। ठीक है, डी। एंड द एरिया ऑफ ट्रपेजियम पी क्यू आर बी इज अल्फा। एरिया ऑफ ट्रपेजियम पी क्यू आर बी, इसका एरिया कितना दिया गया? अल्फा। देन द ऑर्डर्ड पेयर डी अल्फा इज, तो ऑर्डर्ड पेयर डी अल्फा ढूंढना है हमने, तो चलो ढूंढते हैं। ठीक है ना, वो ज़्यादा वो लग जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पे आओ, इस वाले ट्राइंगल पे, और ए बी पे, ट्राइंगल और ए बी, ट्राइंगल और ए बी, ट्राइंगल और ए बी पे, यहाँ पे मैं कॉस 30 डिग्री की अगर वैल्यू ढूंढूं, ठीक है, एंगल कितना है इसका? 30 डिग्री। ठीक, कॉस 30 डिग्री कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इसका? आर ए अपॉन, और हाइपोटेन्यूज है डी, तो यहाँ आ जाएगा आर ए बाय डी। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2, √3/2। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू कितनी आई? आ गई, आर ए की वैल्यू आ गई आपकी √3/2 डी। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगर इस वाले ट्राइंगल पे आए हम, पी पी ए क्यू पे, ट्राइंगल पी ए क्यू पे, ट्राइंगल पी ए क्यू में tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा? पी क्यू बाय क्यू ए, पी क्यू बाय क्यू ए। ठीक है, पी क्यू की लेंथ आपको दे रखी है, पी क्यू की लेंथ दे रखी है आपको 10, और क्यू ए हमें पता नहीं है, तो यहाँ से क्यू ए की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? ठीक है, अच्छा, और tan 45 डिग्री होता है 1, 1 इज इक्वल टू 10/QA, और यहाँ से क्यू ए की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? वो आ गया 10। अब क्यू ए की लेंथ कितनी है? 10। ठीक है ना, वो क्यू है, क्यू ए है आपका 10, और
क्यू ए इसकी लेंथ है 10, और क्यू ए कैसे बन रहा है, क्यू आर प्लस आर ए को जोड़ के, ठीक है। क्यू ए इज इक्वल टू 10, और क्यू ए कैसे बन रहा है, क्यू आर प्लस आर ए को जोड़ के, क्यू आर प्लस आर ए इज इक्वल टू 10। समझ गए ना। अच्छा, क्यू आर की लेंथ पता है हमें, नहीं, क्यू आर की लेंथ नहीं पता है। क्यू आर अपनी जगह, आर ए की लेंथ तो हमें पता है ना, कहाँ से, इक्वेशन 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को देखो, तो यहाँ से आर ए की लेंथ कितनी आई, √3/2, √3/2 डी, ठीक है, वो है आपका आर ए, और यहाँ आ गया 10। तो क्यू आर की लेंथ कितनी आ गई, क्यू आर आपका आ गया 10 माइनस √3/2 डी, ये आपका आर ए, ठीक है। या मैं क्यू आर को लिख सकता हूँ, क्यू आर इज इक्वल टू 20 माइनस √3 D/2, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, और क्या बोला इसने, ठीक है, आर क्यू की लेंथ आ गई आपके पास, डी आर। अच्छा, इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं, इस पॉइंट को पी क्यू आर, इस पॉइंट को एस मान लो, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक किसकी लेंथ आ गई है, क्यू आर की, मतलब इसकी लेंथ आ गई है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो क्यू आर और एस बी एक बराबर है, क्यू आर इज इक्वल टू एस बी, क्यू आर और एस बी एक बराबर है, समझ गए ना। तो इस ट्राइंगल पे आओ, पी बी एस पे, पी बी एस पे, पी बी एस, ट्राइंगल पी बी एस, ट्राइंगल पी बी एस में देखो, अगर मैं क्या ढूंढूं, ठीक है, अगर मैं क्या ढूंढूं अपना साइन 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से ढूंढूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर पी एस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अच्छा चलो, नेक्स्ट वो करते हैं। अब इस वाले ट्राइंगल, इसको छोड़ो, ये इतना रेलेवेंट नहीं है, इस वाले ट्राइंगल पे आओ। इन ट्राइंगल कौन सा, बी ए आर, ट्राइंगल बी ए आर, ट्राइंगल बी ए आर, अगर ट्राइंगल बी आर में क्या देखो, अगर आप साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री देखो तो क्या आएगा वो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आएगा बी आर, और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा डी, बी आर बाई डी। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो यहाँ से बी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 डी, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ D/2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। बी आर आ गया आपका D/2। अब इस वाले ट्राइंगल पे आओ, बड़े ट्राइंगल पे, नहीं इस वाले पे, पी बी एस, पी बी एस, इन ट्राइंगल पी बी एस, इस पे आओ, इन ट्राइंगल पी बी एस, ट्राइंगल पी बी एस में tan 60 डिग्री किसके बराबर आएगा, tan परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर है पी एस और बेस क्या है बी एस, ठीक है, परपेंडिकुलर है पी एस और बेस क्या है पी एस, पी एस। अब पी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पी एस को मैं लिख सकता हूँ पी क्यू माइनस एस क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू माइनस एस क्यू, और जो बी एस है, और ये जो बी एस है, बी एस वाली लेंथ और आर क्यू वाली लेंथ सेम है, ठीक है। तो मैं बी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू आर, ये आर क्यू या क्यू आर, ये लिख सकता हूँ,
ठीक है ना, समझ गए? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होगा आपका, √3। tan 60 डिग्री है हमारा √3 इज इक्वल टू, अच्छा, पी क्यू वाली लेंथ है 10, ये है 10 माइनस 10 माइनस एस क्यू वाली लेंथ कितनी है? ठीक है, एस क्यू वाली लेंथ हमने निकाल रखी है। ठीक है, एस क्यू, ठीक है, बी आर निकाला है हमने, बी आर, अच्छा देखो, बी आर और एस क्यू बराबर हैं। ठीक है, बी आर और एस क्यू बराबर हैं, तो इस, ठीक है, एस क्यू इज इक्वल टू बी आर है। ठीक है, तो एस क्यू की लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ d/2, इसकी लेंथ कितनी होगी d/2, तो पी क्यू माइनस 10 - d/2 आ जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में क्यू आर की लेंथ भी हमने निकाल रखी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्यू आर है हमारा 20 - √3 d/2। ठीक है, ये हमारा 20 - √3 d/2, तो यहाँ से √3 अपनी जगह, ये कितना आया 20, ये आया 20 माइनस टी, ये आ गया 20 माइनस, ठीक है, ये आया आपका 20 माइनस डी, और ये आया कितना 20 माइनस √3 d। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू √3 - 1, 10 इंटू √3 - 1। अब हमने क्या निकालना है, एरिया पी क्यू आर बी, हमने क्या निकालना है, एरिया पी क्यू आर बी। ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, हमने क्या ढूंढना साथ ही साथ, एरिया पी क्यू आर बी, वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका हाफ ऑफ सम ऑफ अपोजिट साइड इंटू हाइट, हाफ ऑफ सम ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है, पी क्यू आर बी, ठीक है, हाफ हाफ ऑफ पी क्यू प्लस बी आर इंटू पी क्यू प्लस बी आर, पी क्यू प्लस बी आर इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, एस बी। ठीक है भाई, जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा आपका 25, यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 25, तो हमारा आंसर कौन सा वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, डी क्या आया था हमारा, डी आया था 10 इंटू √3 - 1, 10 इंटू √3 - 1 और 25, हमारा आंसर आ जाएगा ए पार्ट। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट।